ही फक्त आणि फक्त करण्याची ताकद कोणामध्ये असेल तर ते मराठी माणसांमध्ये, आणि मी मराठी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वंशज आहे मी. महाराष्ट्राला आणि या मराठी माणसाला तेवढा मोठा मन आहे की पूर्ण देशातनं आलेल्या व्यक्तीला आपलासा करून घेणारा हा जी कोणाची ताकद असेल तो क्या फक्त न... लेकिन रही बात जहां पे कि मैं शिवाजी का वंशज हूं, किस तरीके से शिवाजी के वंशज हो जाएंगे? हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए शिवाजी के महाराज में ये मन में आया था. अंग्रेजों से के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया. और इस तरीके की बात होगी कि मैं शिवाजी का वंशज हूं, ये सिर्फ चुनावी छलावा है. ये अचानक इसलिए जाग गया है कि अभी उनको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम वोटर्स जो भी है वो शायद हिंदू वोटर्स, उनको ये लग रहा होगा, इसके लिए वो छलावा कर रहे हैं. ये सिर्फ छलावा है और कुछ भी नहीं है, कोई हिंदू प्रेम नहीं है. क्योंकि मुझे मालूम है, जहां तक मैंने कार्यक्रम में जब हम उनको बुलाते थे तो उनको जब आरती करके तिलक लगाते तो वो हमेशा बोलते थे नहीं यहाँ पे तिलक मत लगाइए, मेरे हाथ पे लगाइए. तो ये हिंदू प्यार सब छलावा है और कुछ नहीं. मीरा भाईंदर 145 विधानसभा सीट जो है बड़ी ही हॉट होती जा रही है. और आज महायुति के 146 के विधायक प्रताप सरनाइक और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई पदाधिकारी मुजफ्फर को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हुए. आइए जानते हैं कदावर नेता जो मुजफ्फर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर और चलते रहे हैं, राजकुमार मिश्रा जी अधिवक्ता भी हैं, उनसे जानते हैं आखिर में उन्होंने मुजफ्फर का साथ क्यों छोड़ा और क्यों मुजफ्फर का साथ छोड़ना पड़ा उन्हें. मिश्रा जी क्या कहेंगे? आपके चैनल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं. पूरे महाराष्ट्र में चुनाव चालू हो गया है, दल बदल तो लोगों का चलता रहेगा. लेकिन मैं जब से दिल्ली से यहाँ आया हूं, मीरा भाईंदर में मेरी बड़ी बहन सानू गोविल हैं, हम लोग इनके साथ काम करते थे. जब ये नगर सेविका थी तब हम लोग काम करते थे. उस समय कांग्रेस की स्ट्रेंथ 32 कारपोरेटर हुआ करते थे, कांग्रेस के महापौर हुआ करते थे. लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नया नगर तक ही सीमित रह गई है. एक चीज. दूसरी चीज, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कारपोरेटर, कांग्रेस के सभापति पूरा पद और पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उस पर कोई अंकुश नहीं है. रही बात कि जिस तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस परिवार के साथ, पार्टी के साथ जो उपेक्षा हो रही है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता उपेक्षित, हताशा और निराशा के शिकार है. उन्हीं सब वजहों से, चाहे चुनाव हो या सामान्य दिन हो, लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में जा रहे हैं. अन्य पार्टियां और अन्य पदाधिकारी, दूसरे दल के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को पोटेंशियल को देख करके उनको गले लगा करके मान सम्मान पद और संवैधानिक पद दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में रहने वाले लोगों की उपेक्षाएं हो रही हैं. हमारे बगल में बहन सानू गोविल जी खड़ी हैं. सभापति बनने के लिए इनके साथ जो 22 वोटर थे उनसे क्रॉस वोटिंग करवाई गई, दूसरे दल के लोगों को वोटिंग करवाई और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर करके इनको जेल में भी डाला गया था. तो ऐसे लोगों के साथ अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से शहर में सियासत करने का उनको कोई हक नहीं है. पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ बगावत करना, पार्टी के साथ गद्दारी करना, ऐसे लोगों को शहर कभी माफ नहीं करेगा. शहर में नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे, और वैसे मैं देख रहा हूं कि मुजफ्फर हुसैन जी का विशेष प्यार जाग रहा है, चाहे वो जय श्री राम के झंडे को लेकर जाग रहा हो या हिंदुत्व प्रेम जाग रहा हो. तो क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, मैं मुजफ्फर हुसैन जी की दिल से इज्जत करता हूं. एक व्यक्ति के रूप में वो नेक इंसान है. लेकिन रही बात जहां पे कि मैं शिवाजी का वंशज हूं, किस तरीके से शिवाजी के वंशज हो जाएंगे? हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए शिवाजी के महाराज में ये मन में आया था. अंग्रेजों से के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया. और इस तरीके की बात होगी कि मैं शिवाजी का वंशज हूं, यह सिर्फ चुनावी छलावा है. रही बात सिद्धांत और सनातन की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया हुआ है कि कटोगे तो बटोगे, निश्चित रूप से देश पे हमला हुआ है, देश पे आक्रमण हुआ है. कबीलाई और आताताई जो आक्रमण हुआ था, उसी के क्रम में यहां पे मुस्लिम आते हैं और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए आज योगी जी ने जो नारा दिया है कटोगे बटोगे, बहुत सही नारा है. संवैधानिक तरीके से इन नारों का पालन होना चाहिए. मिश्रा जी, मैंने आपसे कहा कि अभी मैंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया में देखा, उन्होंने जय श्री राम के नारे लेके और मस्जिद के सामने नारे लगवाए, मस्जिद में उनका स्वागत किया गया उन झंडों के साथ में. तो इसी शहर में शहर जल रहा था और जय श्री राम के नारे लगाने वालों की पिटाई हो रही थी. तो क्या कहेंगे ऐसे नेता के चेहरे को? देखिए, जो नेता का चरित्र होना चाहिए वो दोहरा नहीं होना चाहिए.
नेता का चरित्र होना चाहिए कि हमें अब हमारे कार्य के ऊपर, हमारी कार्यक्षमता के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर वोट मांगने के लिए। इस समय सिर्फ चुनाव आ गया है तो मैं शिवाजी के नारे लगा दूं, जय श्री राम के नारे लगा दूं। दोहरे मापदंड को लेकर के राजनीति करने वाला व्यक्ति सच्चा जनता का नुमाइंदा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे बात हो रही है महायुति की। महायुति के जो उम्मीदवार हैं 145 और 146 के, और इस समय देश में जो बौद्ध और जैन के समय जो धार्मिक सांस्कृतिक जो एकीकरण का काम हुआ था, वही इस समय देश के पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और यहाँ के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो चीजें हो रही हैं, वही 145 और 146 के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। हम सभी को एकजुट होकर के उन लोगों को भारी मतों से जिता करके यहाँ पे, क्योंकि सबसे लेट डिसाइड होने वाली यहाँ की सीट थी पूरे महाराष्ट्र 288 विधानसभाओं में, तो क्योंकि ये जो सीट है, इस सीट को हम लोग मानक मान करके और सर्वाधिक मतों से 145 और 146 के दोनों उम्मीदवारों को जिता करके हम लोग भेजेंगे, ये संकल्प रहेगा। देखिए, इन्होंने कहा है, राजकुमार जी बड़ी बुलंद आवाज में कहा है, कहीं ना कहीं इनके दिलों को ठेस पहुंचाई है मुजफ्फर हुसैन ने, और इन्होंने मुजफ्फर हुसैन के बारे में भी कहा है। हमारे साथ सानू गोयल जी हैं जो कांग्रेस की कट्टर नेता थी, लेकिन जब से इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तब से बीजेपी की निष्ठा में इन्होंने जी जान लगा दी है। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे मुजफ्फर के दोहरी नीति और उनके दोहरे चरित्र के लिए। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि मैं कट्टरवादी थी बहुत, और मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, और मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे जब प्रभाग समिति की टिकट दी गई थी ऑफिशियली कांग्रेस से, मुझे बाकायदा ये शख्स ने मुझे पार्टी में क्रॉस वोटिंग करवा के मुझे गिराया, और उसके बाद में मेरे ऊपर झूठे झूठे केसेस डाले थे और मुझे अंदर करवाया, जेल में मुझे लॉकअप में बिठाया। मतलब ये इंसान एक महिला का सम्मान कभी नहीं कर सकता है। इसको तो मुझे लगता है नेता बनने का अधिकार ही नहीं है, इनको नेता बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी अपने बंगले से बाहर ही नहीं आए। 2 बार एमएलसी रहने के बाद भी इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश, इनको ये भी मालूम नहीं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रभाग में मैं उनका होर्डिंग लगाती थी, मैं उनको हर काम के लिए बुला, लेकिन वो कभी मेरे प्रभाग में आते नहीं थे, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वो तो शायद नेता बनने लायक ही नहीं है, उनको नेता बनना ही नहीं चाहिए, उनको घर पे बैठना चाहिए। क्या कहेंगे उनको हिंदुत्व प्रेम के लिए, जय श्री राम के नारों के लिए, और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, और उन्होंने वाकई में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और ज्ञान भी है, लेकिन अचानक हिंदुत्व प्रेम जाग गया, क्या कहेंगे? ये अचानक इसलिए जाग गया है कि अभी उनको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम वोटर्स जो भी है वो शायद हिंदू वोटर्स, उनको ये लग रहा होगा, इसके लिए वो छलावा कर रहे हैं। ये सिर्फ छलावा है और कुछ भी नहीं है, कोई हिंदू प्रेम नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है, जहां तक मैंने कार्यक्रम में जब हम उनको बुलाते थे तो उनको जब आरती करके तिलक लगाते तो वो हमेशा बोलते थे नहीं यहाँ पे तिलक मत लगाइए, मेरे हाथ पे लगाइए। तो ये हिंदू प्यार सब छलावा है और कुछ नहीं है। देखिए किस तरह से बेबाक होकर सानू गोयल ने कहा है, मुजफ्फर हुसैन के चेहरे से नकाब उतारा है और कहा है कि ये चुनाव के वक्त ही हिंदू प्रेम जागता है और हिंदू उनका जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो दोहरी भूमिका निभाते हैं, कहीं ना कहीं राजकुमार मिश्रा जी और सानू गोयल जी है उनसे काफ़ी त्रस्त थे और ठगे से महसूस हुए, तभी तो इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब जनता को फैसला करना है कि ऐसे नेताओं को आप वोट दोगे जिनका चरित्र ही किस तरह का है, क्योंकि उनके साथ में रहने वालों ने उजागर किया है और उनका जो दोहरी भूमिका रहती है, उनका जो खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। अब जनता फैसला करे आने वाले 20 तारीख को।